चलो यहाँ से पहले क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कहता है कि टाइप नंबर कितना होगा 2। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर का जो रिवीजन करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं, फाउंडेशन खत्म हो चुका है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो रिवीजन में जो है आपका टाइप नंबर दूसरा चल रहा है। पहला टाइप तो बता दिए हैं, पहला टाइप क्या था, भाग एल्गोरिदम। क्या था, भाग एल्गोरिदम से उसमें क्या निकालना था, केवल एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करना था, ठीक है। अब जो है इसमें कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कुछ संख्या दे देगा और उसमें जो है लसा और मौसा दोनों पूछेगा। देखो यहाँ बात को समझो, एल्गोरिदम में केवल एचसीएफ निकाला जाता है यानी मौसा निकाला जाता है, ठीक है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों निकाला जाएगा, लसा भी निकालेंगे और मौसा भी निकालेंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो है लसा मौसा दोनों निकालेंगे। तो देखो मौसा ज्ञात करने के लिए जो है अभाज्य गुणनखंड का जो है सबसे छोटा घात लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सबसे छोटा घात जो है लिया जाता है, ठीक है, और मौसा में जो है सबसे बड़ा घात लिया जाता है, समझे कि नहीं। चलो अब यहाँ से चलते हैं, देखो रे सबसे पहले इसमें क्या संख्या दे ले हैं, 3 गो दे ले हैं, तीनों संख्या को अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 7 का गुणनखंड कीजिएगा, फिर कितना है 11 का गुणनखंड कीजिएगा, फिर कितना है 19, इस सब का गुणनखंड कीजिएगा। तो देखो तो इस सब का गुणनखंड करेंगे ना, तो इसको कितना से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, समझे कि नहीं। तो 7 गुने 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत, या इसको हम 7 केवल लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। इसको 11 से गुना कीजिएगा, काटिएगा 11 से, तो इसको 11 गुने 1 लिखिएगा, यानी हम इसको 11 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखो तो 19 से लगाएगा एक बार में, यानी इसको जो हम क्या लिख सकते हैं 19 गुना 1 यानी इसको 19। अब यहाँ से क्या करना है, तीनों को बराबर करना है। क्या करना है, तीनों के बराबर करना है। तो तीनों को बराबर करेंगे तो इसमें 7 है, इसमें 11 है, इसमें 19 है, क्या ये तीनों बराबर है, नहीं है, तो बराबर करते हैं। तो देखो ये 7 है, एकरा में क्या, देखो पहले 7 लिख लो, 11 लिख लो, फिर कितना लिखेगा 19, क्या ये तीनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको बराबर करेंगे संख्या रख करके। तो देखो तो यहाँ इसमें क्या नहीं है, 11 नहीं है, जो कि 11 इधर दिख रहा है, और इसमें क्या है 19 है, जो कि यहाँ 19 नहीं है। तो इसमें 11 लिखिए पावर में 0 देके, फिर 19 लिखिए पावर में 0 देके। अब पावर में 0 देने से उस संख्या का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, कितना भी बड़ा संख्या हो उसका मान 1 हो जाएगा। चलो ये हो गया। उसके बाद इसमें 11 तो है लेकिन 7 नहीं है, पावर में 0 देंगे। इसमें 7 तो आ गया, 19 नहीं है, तो 19 लिखेंगे लेकिन पावर में 0 देके, ठीक है, बराबर। इसमें देखिए तो क्या है 19 है, लेकिन नहीं इसमें 7 दिख रहा है और नहीं 11 दिख रहा है, तो क्या सबके बराबर में 0 देके हम लोग लिख लिए। अब बताइए तो क्या सम में सब संख्या शामिल है कि नहीं है, सभी में सब संख्या शामिल है। अब हम आपको बताए हैं, लिखा दे कि मौसा में जो है, मौसा ज्ञात करने के लिए जो है ना, मौसा ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटा घात लिया जाता है। अभाज्य गुणनखंड का तू लोग लिख सकता है, ठीक है, लिखो तो ऐसे करके लिखो, नोट नोट दे करके लिखो, तो तू लोग लिखो, लिखाते हैं, लिखो। हाँ ये केनहू लिख लो, साइड में कहीं तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लिया है ना तू लोग, तो कहीं भी साइड साइड में लिख लो ना, ठीक है। हाँ लिखो तो मौसा ज्ञात करने के लिए, 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 ज्ञात करने के लिए, मौसा ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटा घात लिया जाता है, सबसे छोटा घात लिया जाता है, ठीक है।
समझे कि नहीं। और दूसरा का लिखिएगा, नोट नंबर फर्स्ट और नोट नंबर सेकेंड लिखिएगा। लौसा ज्ञात करने के लिए लिखिएगा, लौसा ज्ञात करने के लिए, लौसा ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड का सबसे 12 घात को लिया जाता है, को लिया जाता है। कौन आ गया है?